ये कहानी है एक ऐसे मिशन की जहां हर सेकंड की कीमत थी, जहां दुश्मन की जमीन पर एक अकेला एयरमैन अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था और जहां दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत उसे हर हाल में वापस लाने में जुटी हुई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू की पूरी कहानी। शुरुआत से इसे समझते हैं। शुक्रवार की सुबह अमेरिका का एक अत्याधुनिक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट ईरान के ऊपर ऑपरेशन पर था। तभी अचानक ईरानी फायरिंग ने उसे निशाना बनाया और हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों क्रू मेंबर्स को सेकंड्स के अंदर इजेक्ट करना पड़ा, यानी हवा में ही विमान से बाहर निकलना पड़ा और कुछ ही पलों में वो फाइटर जेट जमीन से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो गया। ये इस पूरे संघर्ष का पहला ऐसा मामला था जब अमेरिका का इतना एडवांस फाइटर जेट दुश्मन की फायरिंग से गिराया गया। लेकिन असली संकट इसके बाद शुरू हुआ था, क्योंकि इजेक्ट होने के बाद दोनों ही क्रू मेंबर्स अलग हो चुके थे। पायलट किसी तरह लगातार अपने बेस से संपर्क में रहा, उसकी लोकेशन ट्रैक होती रही और करीब 6 घंटे बाद अमेरिकी सेना ने उसे सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया। लेकिन अभी भी दूसरा सदस्य वेपन सिस्टम ऑफिसर गायब था। उसके बारे में जानकारी नहीं थी, कोई संपर्क नहीं था, कोई लोकेशन नहीं थी। अमेरिकी सेना के लिए यह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, ये उनकी उस सोच का सवाल था जिसे वो हर मिशन में दोहराते हैं, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, यानी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। और इसी बीच ईरान ने भी अपनी तरफ से सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, क्योंकि अगर वो इस एयरमैन को जिंदा पकड़ लेते तो वो अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार साबित हो सकता था। यहां तक कि ईरान की सरकारी मीडिया ने जनता तक से अपील कर दी थी। ये कह दिया था कि अगर कोई दुश्मन के पायलट को पकड़ता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा की गई। अब जरा सोचिए, एक घायल एयरमैन है, दुश्मन के इलाके में चारों तरफ खतरा और उसके पास सिर्फ एक पिस्टल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस मौजूद है और एक ट्रैकिंग बीकन है। ऐसे में उसने वही किया जिसके लिए उसे ट्रेनिंग दी गई थी। वो सीधे एक ऊंची पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ा, करीब 7000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ गया और वहां जाकर एक चट्टान की दरार में खुद को छिपा लिया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी जिसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिकी एयरफोर्स के सर्वाइवल प्रोटोकॉल में यह साफ कहा जाता है कि दुश्मन की नजर से दूर रहो, सीमित लेकिन सुरक्षित संपर्क बनाए रखो और ऐसी जगह पर छिपो जहां से आसपास का इलाका दिखाई दे, ताकि आने वाले खतरे को पहले ही भांपा जा सके। घायल होने के बावजूद ये एयरमैन लगातार अपनी जगह बदलता रहा ताकि ईरानी सर्च टीम उसे किसी भी हालत में पकड़ ना सके। वो जानता था कि हर एक मिनट उसके लिए कीमती है और दोनों तरफ से, अमेरिका और ईरान, उसकी तलाश तेज होती जा रही है। करीब 14 घंटे बीत चुके थे। अमेरिकी सेना लगभग ये मान चुकी थी कि शायद वो अब जिंदा नहीं है। तभी अचानक एक बीकन सिग्नल मिला। लेकिन चुनौती ये थी कि क्या ये सिग्नल उसी एयरमैन का है या फिर किसी दुश्मन ने उसका उपकरण हासिल कर लिया है। कई घंटों की वेरिफिकेशन के बाद जब ये साफ हुआ कि सिग्नल असली है तो पूरा ऑपरेशन यहां अचानक से बदल गया। जो आधिकारिक बयान जारी किया जाने वाला था उसे तुरंत रोक दिया गया, क्योंकि अब अमेरिका के पास उम्मीद जिंदा थी। अब इस मिशन में एंट्री होती है CIA की, जिसने एक बेहद चालाक डिसेप्शन प्लान तैयार किया। ईरान में यह अफवाह फैला दी गई कि एयरमैन को खोज लिया गया है और उसे एक ग्राउंड काफिले के जरिए देश से बाहर ले जाया जा रहा है। अब इसका मकसद क्या था समझिए। मकसद था ईरानी सर्च टीम को भ्रमित करना, ताकि उनका ध्यान उस पहाड़ी इलाके से हट जाए जहां असली एयरमैन छिपा हुआ था। और इस रणनीति ने कुछ हद तक काम भी किया। ईरानी बलों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा था और खतरा लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में अमेरिकी सेना ने एक विशाल और जटिल रेस्क्यू मिशन की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें करीब 100 स्पेशल ऑपरेशंस कमांडो शामिल थे, जिनमें दुनिया की सबसे खतरनाक यूनिट्स मानी जाने वाली सील टीम 6, डेल्टा फोर्स और आर्मी रेंजर्स भी तैयार थे। इसके अलावा दर्जनों फाइटर जेट्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और साथ ही हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रखा गया, ताकि ऑपरेशन के दौरान हर तरह का कवर अमेरिका को मिल सके। अब सबसे बड़ी चुनौती थी सही समय का चुनाव, क्योंकि दिन में ऑपरेशन करना आत्मघाती हो सकता था। इसलिए इंतजार किया गया, अंधेरा होने का इंतजार किया गया। जैसे ही रात हुई, स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर्स उस पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़े जहां एयरमैन छिपा हुआ था, और जैसे ही कमांडो जमीन पर उतरे, आसमान से बमबारी शुरू हो गई।
तेज धमाकों और आग की रोशनी से पूरा इलाका जगमगा उठा। इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि छिपा हुआ एयरमैन खुद अपने रेस्क्यूअर्स की मदद कर रहा था। वो अपने वेंटेज पॉइंट से देख रहा था कि ईरानी बल कहां से आगे बढ़ रहे हैं और उसी के आधार पर वो निर्देश दे रहा था कि स्ट्राइक कहां करनी है। कमांडोज ने तेजी से उसे सुरक्षित निकाला और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए एक अस्थायी एयर स्ट्रिप तक पहुंचाया गया, जो कि पहले से ही इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए तैयार की गई थी। योजना थी कि वहां से C-130 एयरक्राफ्ट के जरिए पूरी टीम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन ठीक इसी वक्त एक और बड़ा संकट अमेरिका के सामने आ गया। रेतीली जमीन में एयरक्राफ्ट के पहिए फंस गए और घंटों की कोशिश के बाद भी उन्हें निकाला नहीं जा सका। अब मिशन एक बार फिर से खतरे में आ चुका था। समय बीत रहा था और दुश्मन किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते थे। आखिरकार यह फैसला लिया गया कि नए एयरक्राफ्ट बुलाए जाएंगे और फिर पूरी टीम को तेजी से ट्रांसफर किया गया। जैसे ही सब सुरक्षित निकल गए, अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसे ध्यान से सुनिए। जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वहां फंसे हुए थे, अमेरिका ने उन्हें खुद ही बमबारी करके नष्ट कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि वो दुश्मन के हाथ किसी भी कीमत पर ना लगे। सुबह होते होते तीनों एयरक्राफ्ट एक के बाद एक उड़ान भरते हुए ईरान की सीमा से बाहर निकल गए और इसी के साथ एक बेहद खतरनाक और जटिल मिशन सफल हो चुका था। व्हाइट हाउस तक जैसे ही ये जानकारी पहुंची, ये खबर पहुंची, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया, वी गॉट हिम। उन्होंने पोस्ट किया। घायल एयरमैन सुरक्षित था, उसका इलाज किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक, कोई भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह था सैन्य रणनीति, खुफिया एजेंसियों की चालाकी और तकनीक की ताकत और सबसे बढ़कर उस जज्बे का उदाहरण जिसमें एक देश अपने सैनिक को वापस लाने के लिए हर हद को पार कर देता है। लेकिन इस सफलता के बावजूद तनाव जो है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस इलाके में ऑपरेशन हुआ वहां की बात करें तो वहां हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं और वैश्विक स्तर पर इसके असर लगातार महसूस भी किए जा रहे हैं। एक घायल एयरमैन, दुश्मन की जमीन, 48 घंटे की जंग और अंत में जीत। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि जिंदा बचने और हर हाल में अपने साथी को वापस लाने की एक असाधारण कहानी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहें जी मीडिया के साथ। शुक्रिया।